This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने देख लिया था कि आपका जो भी हमारी क्या होती है, जो भी परिमेय संख्याएं होती है उनका गुणा कैसे किया जाता है। तो बच्चा हम एक बार आपको ये रिवाइज करा देते हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, अभी हम आपको रिवाइज करा देते हैं क्योंकि इसका लिंक आपके भाग से भी है कि भाग कैसे किया जाता है। तो बच्चा जब हम गुणा की बात करते हैं तो हमें दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। एक जिसमें आपका एक नंबर का गुणा किसी p बटे q के रूप से होता है, और दूसरा आपका जो क्वेश्चन मिलता है वो आपको मिलता है कि आपके दोनों p बटे q अंश बटे हर के रूप में दो संख्याएं होंगी, उनका हम आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, ये दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जब हम गुणा करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हमारे ध्यान देने वाली क्या बात होती है कि जब हम अंश यहाँ पर लिखते हैं p बटे q, या फिर कह लो यहाँ पर जब हम परिमेय संख्या लिखते हैं तो ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। और बच्चा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब हम गुणा कर रहे होते हैं तो इस वाले प्रश्न में दो अंश होते हैं और दो हर होते हैं। और यहाँ पर मेन रूल क्या है बच्चा कि गुणा आपका जिस तरह होगा उससे पहले सॉल्व किया जाएगा। इसको हम जो हमारे भिन्न है उसको हम सरलतम रूप में बदलेंगे। सरलतम रूप में बदलने का मतलब क्या बच्चा कि अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही पारे से नहीं कटना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, अगर एक ही है तो हमारा अंश क्या है, हर क्या है हमारा 16, तो हम दोनों अंशों को चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है 16 और ऊपर के जो दोनों अंश हैं वो एक ही पारे से कट रहे हो। अगर एक ही पारे से कट रहे हैं तो हम उसको काट देंगे, अगर वो एक ही पारे से नहीं कट रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो बच्चा यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 5 और 16 में देखें, या फिर ऊपर नीचे कह लो बटे के, या फिर अंश हर कह लो, ऊपर नीचे देखे या आपके अंश और हर में देखे तो 5 और 16 तो नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम 4 और 16 की देखें तो ये किससे कट रहे हैं, ये आपके 4 से कट रहे हैं। तो 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि कितना हो गया, 1 बटे 1 और 5 बटे 4। बचा गुणा कैसे करते हैं हम, अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 5 बटे 4 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो हमारे पहले टाइप का हो गया। अभी दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है बच्चा, उसमें क्या होता है, उसमें हम इस तरह से करते हैं कि देखो एक लॉजिक तो सेम है कि ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहेंगे बच्चे, हर कहेंगे। अब हमें चेक क्या करना है कि किसी भी अंश और किसी भी हर में हो कि कुछ कॉमन हो। ओके बच्चा, तो यहाँ पर देखो हमें क्या देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ कॉमन है। तो हम सबसे पहले कैसे चेक करेंगे बच्चे, इस तरह के प्रश्न में हम सबसे पहले एक हर ले लेते हैं। तो एक हर कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पर 12। तो 12 से हम देखेंगे 12 और 15 में तो 3 से कट रहा है, तो हम सबसे पहले इनको 3 से काट देंगे। इसको 3 से काटोगे तो 4 आएगा, इसको 3 से काटोगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको चेक करेंगे दूसरे वाले अंश से। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो एक 4 के पारे से कट जाएगा। अब ये हो गया, अब तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं, हमने दोनों अंशों से चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम चेक करेंगे अंश से कि आपका ये सॉरी दूसरे वाले हर से कि हमारा इससे तो नहीं कट रहा। अगर इससे कट रहा होगा तो हम फिर इससे भी काट देंगे। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ देखो, ये आपका क्या है 20 है और ये आपका क्या है 5। तो 5 और 20 तो 5 के पारे से कट जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा आपका 4। अब कितना बचा, ऊपर 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। अभी 1 और 4 में तो क्या ही कॉमन होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब हम गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा, 1 का गुणा 1 से हो जाएगा, 4 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो 1 बटे 4 आंसर आएगा, जो कि यशिका ने आंसर भी दिया था। बच्चा करेक्ट है आपका। समझ आया बच्चा?
कि हमें क्या करना होता है, हमें गुणा करने से पहले उसे सरलतम रूप में बनाना होता है। सरलतम रूप का मतलब होता है बच्चा कि अंश और हर में, दोनों अंश और दोनों हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन है तो हम उसको काट देंगे और फिर हम उसके बाद ही उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आपको एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करेंगे फिर पोल में चलेंगे। पहले क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है 25 गुणा, और यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 125। इसको ट्राई करो। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है 49 बटे 35 गुणा 20 बटे 30। अच्छा बचा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो, यहाँ पर आप कर लो 28। चल ट्राई करो जल्दी से, कितना आएगा। ट्राई करेंगे बच्चा, जो भी आपका आंसर आए वो आप आंसर करेंगे जल्दी से। चलो बच्चे, बच्चा राजकुमार की आईडी से बच्चे आपकी पहली क्लास है क्या सागर? Yes, ma'am. ओके बच्चा, ओके ओके, वेरी गुड बच्चा। बच्चे आर्यन अपना आर्यन की आईडी से बच्चे जल्दी से आप अपना कैमरा ऑफ करिए और आप अपना जरा नाम कंफर्म कर दीजिए, आपका नाम आर्यन ही है या फिर कुछ और? ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे कि आंसर क्या आएगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है काफी बच्चों ने, करेक्ट भी है आप लोगों का आंसर। बच्चा आर्यन हुडा की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आपका नाम आर्यन ही है या फिर कुछ और है, एक बार आप कंफर्म कर दोगे। ओके बच्चा रीचेक करो, 5/7 नहीं आना चाहिए। ओके बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके बच्चे जरा ए और बी भी डाल लेना, तो आंसर आ जाएगा। अच्छा दो दो कैसे आंसर आ सकते हैं रोहित, 1/1 और 5/7 दोनों कैसे आंसर हो सकते हैं? एक ही होएगा ना, क्या होगा वो तो मैं डिसाइड करना। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से कर देंगे। सागर बच्चे आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, ट्राई करो आप। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करना। ओके फिर मैं समझाती हूँ आपको।
ओके। अंजलि बच्चा, आपने भी आंसर नहीं किया। ओके। ओमन्स बच्चा, आपका भी आंसर नहीं आया अभी एक भी क्वेश्चन का। ओके। ओमहंस, मनदीप बच्चे, आपने भी आंसर नहीं किया। मनदीप, अच्छा बच्चा आपने किया है। ओमहंस बच्चे, आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। जल्दी से कर दो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके बच्चे। ओके आ रहे। क्या देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके नीचे एक लिखना है। अब हमें क्या देखना है, ऊपर संख्या आपकी क्या होती है, अंश होती है। और दूसरा वाला जो आपका होता है वो क्या होता है, हर होता है। वेरी गुड बच्चा। ठीक है। हमें क्या देखना है, अंश और हर में कुछ कॉमन तो नहीं है। अभी एक से तो क्या ही काटेंगे, क्योंकि एक से काटोगे वही संख्या आती है। 125 बचा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 और 125 5 से कट जाएंगे, तो एक आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 25। और अब 25 और 25 तो कट ही जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/1, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। दूसरा अगर हम बात करें बच्चे इस वाले की, तो सबसे पहले हम ये वाला आंसर, ये वाला हर देखते हैं। तो हमें यहाँ 35 दिया या 49 दिया गया। हमने जैसे ही ये दो नंबर पढ़े, हमारे दिमाग में क्लिक करा कि दोनों ही 7 से कट रहे हैं। तो जब दोनों ही 7 से कट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर देखो, अब ये 5 इस 20 को काट देगा। कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम दूसरे वाले हर से देखेंगे। जब हम दूसरे वाले हर से देखेंगे, जो कि हमारा 28 है, तो हमने देख, अब इस वाले को देखो, 7 और 28 तो कट जाएगा ना बच्चा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और 28 को काट देंगे। कितना आ जाएगा आपका बच्चे, आपका 4 आ जाएगा। और फिर ये और ये अंश जो है, आंसर आ रहा है, वो भी कट जाएगा, मतलब सब कट गए। तो आंसर आपका क्या आएगा, 1/1। बचा, किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करते हैं। हेलो कैलाश। ओके बच्चों। ओके। चलो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, तो मुझे आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कितना समझ आया। यहाँ पर हमें क्या करना है, 7/20 का गुणा करना है 8/35। बचा, ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। ओके। अच्छा, आप लोग क्या सॉल्व कर रहे हो, जल्दी में आप मदद करो, टेक क्यों टाइम बचा, आराम से सॉल्व करो। ओके।
ओके, 4 बच्चों ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत किया है। बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 3-4 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकंड बचे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा बच्चा इसका। सबसे पहले 7/20, इसमें हमें गुणा करना है 8/35 का। ठीक है, अब 7 और 20 में तो कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, और 20 और 8 में जरूर है, 2 से कट, ये दोनों ही 4 से कट जाएंगे, तो 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चा, 7 और 35 में भी क्या है, 7 से कट जाएंगे दोनों, तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 2। अभी इसका गुणा कर देंगे तो 2/25 आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा करेक्ट आंसर था। अभी हम क्या करेंगे बच्चे, अभी हम आगे देखेंगे, अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका क्या है बच्चे, जो कि आपका है कि किस तरह से हम आपका क्या कर सकते हैं, व्युत्क्रम कर सकते हैं। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, ये हमें देखना है बच्चा। व्युत्क्रम क्या होता है, परमेय संख्याओं का व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जब हम किसी भी परमेय संख्याओं को क्या करते हैं, उसके अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। मैं रिपीट कर रही बच्चा, आपका जो क्या होता है, परमेय संख्या का व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर किसी भी संख्या का हर को हम क्या बना दे, अंश बना दे, और अंश को क्या बना दे, हर बना दे। मतलब अंश और हर जो बटे के ऊपर नीचे वाली संख्याएं हैं वो क्या करें, आपस में अपनी जगह बदल लें। ये कहाँ चला जाए, इसकी जगह पर, ये कहाँ चला जाए, इसकी जगह पर, मतलब 15/4। ये जो प्रोसेस होती है बच्चा, यह जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये आपका जो 15/4 है वो आपका 4/15 का क्या है, व्युत्क्रम है। ओके, ये इसका मतलब होता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और समझते हैं। मान लो दिया गया है कि बताओ 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हमें क्या करना है, 7 को 5 की जगह लिखना है और 5 को 7 की जगह लिखना है। आपस में जगह बदल लेंगे अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, और 7/5 आपका क्या कहलाएगा बच्चा, व्युत्क्रम कहलाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ आपका क्या है, 1/8। ठीक है, हाँ आर्यन बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो, 1/8। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहे हो, ऊपर वाली संख्या क्या है, अंश है, नीचे वाली संख्या क्या है, हर है। तो अंश को हर की जगह पे भेज देंगे, हर को अंश की जगह पर भेज देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8/1 लिख सकते हैं, या फिर जब हम 1 से भाग देते हैं तो 8 ही आता है, तो हम सीधा सीधा 8 भी लिख सकते हैं, तब भी करेक्ट आंसर होगा। चलो अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगर मैंने लिखा है 16, तो बताओ इसका व्युत्क्रम क्या होगा। सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा है 4/5, दोनों का व्युत्क्रम बताओ क्या होगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड मनु, वेरी गुड यशिका, वेरी गुड रोहित। वेरी गुड रूपेश,
वेरी गुड आर्यन। ओके ओमहंस, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड काजल, नेहा, वेरी गुड बच्चा। आप एक भूल गए हो नेहा, क्योंकि 16 था ना बच्चा, तो वो 1/16 होता। बाकी आंसर सही है, कंसेप्ट सही है तो यस। बाकी बच्चे आंसर करेंगे या कांची और मनदीप बच्चा, सागर बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। वेरी गुड। मनदीप बच्चे आपका नाम मनदीप ही है ना, तो कोई और नेम है? मुझे जहां तक याद है आपका नाम मनदीप ही, कुछ और है तो आप जरा बता देंगे। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। कांची बच्चे आपने आंसर नहीं किया। सागर बच्चा आपने भी आंसर नहीं किया। अच्छा बच्चा, चलिए बच्चे हम जल्दी से 2 मिनट देते हैं आपको, जल्दी से आंसर कर दो जिस जिसने नहीं किया है, फिर हम आपको समझाते हैं। देखो लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था कि हमारा क्या होता है, जब हर नहीं होता है या कोई भी संख्या p अकेला लिखा हुआ है, हमें p बटे q के रूप में बदलना है, क्योंकि परमेय संख्या हमेशा p बटे q के रूप में होती है, तो हम क्या करते हैं इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हर की जगह पर अंश लिखना है, अंश की जगह पर हर लिखना है, तो 1/16 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा सेम यहाँ पर है, अंश की जगह पर हर लिखना है, हर की जगह पर अंश लिखना है, तो 5/4 हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा बच्चा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा, खासकर सागर आकांक्षी बच्चे जिसने आंसर नहीं दिया, अगर आपको डाउट है कुछ, अगर आप पूछना चाहते हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके बच्चा, किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके ओके बच्चे, ओके चलिए फिर हम ये ऑफ करके क्वेश्चन आपसे पोल में पूछते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि 10 का व्युत्क्रम क्या होगा। मैं लॉन्च कर देती हूँ आपका, आप लोग आंसर कर देख के सोच समझ के अच्छे से आंसर करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करना। बच्चा क्या करो आप इतना जल्दी में नहीं करते। 5 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 3 बच्चों का ठीक है, अभी 7 बच्चों ने करा है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे जल्दी में गलत नहीं करना है, काफी बच्चे गलत आंसर कर रहे हो। आज 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 4-5 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, मैं लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी।
अभी तक 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है, और अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं जिसने आंसर नहीं किया। लास्ट 10 सेकेंड बचा, फिर मैं आपका काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया बचा, वेरी गुड। 8 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत बचा। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे नीचे हम इसके नीचे क्या लिखते हैं? गलती थे लक्का जी मैम। कोई बात नहीं बचा, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम करते हैं, तो 1 ऊपर और 10 नीचे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/10। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा भाग का। भाग कैसे करते हैं बच्चे? हमने आपको कहा था कि गुणा का जो इम्पोर्टेंस होता है या फिर इसका महत्व होता है, सिर्फ ये गुणा के लिए नहीं होता, ये भाग के लिए भी होता है। नॉर्मली अगर हमें 25 में 5 का भाग देना होता है तो इस तरह लिखते हैं, मतलब पहली संख्या में हमें क्या करना है, भाग देना है, और दूसरी संख्या से भाग देंगे, मतलब 5 से विभाजित करेंगे 25 को, ठीक है। ये तो हमें पता है। दूसरा बचा, हम क्या ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये हम इस तरह ही लिखते हैं या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 का भाग 25 में करो, तभी तो हम 5 से काट देते हैं इसको, ठीक है बच्चे। लेकिन यहाँ हम एक चीज गौर करते हैं कि हम पूर्ण संख्याओं में देते हैं भाग, तो ठीक है, लेकिन या फिर कह लो पूर्णांक में देते हैं। आपने कभी भी इस तरह से भाग देते हुए तो नहीं देखा होगा। तो बच्चा इस तरह के भाग को हम कैसे हल करते हैं, इसका अलग तरीका, और वो तरीका क्या है बच्चा, कि हम भाग को सीधा सीधा हल नहीं कर सकते, हम 2/7 का भाग 16 में नहीं दे सकते। तो इसको हम कैसे करेंगे? यस बच्चा, आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हो? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको गुणा में बदल लेते हैं। एक सेकंड बच्चे, बाकी बच्चों को भी मेरी आवाज साफ नहीं आ रही क्या? जी हाँ, सी बारिश हो रही जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही। अच्छा अच्छा, ओके ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप फिर मतलब लेफ्ट करके रिकॉर्डिंग लीजिएगा, ओके। चले बच्चा, तो हम क्या कह रहे थे कि हम सीधा सीधा भाग को नहीं ही टैकल करते, नहीं ही सॉल्व करते। तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम पहले उसको गुणा में बदल लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चा, गुणा में बदलोगे तो अभी ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम 2 में भाग दे रहे थे 2 का, जो कि एक आंसर आ रहा था, अब हम गुणा करने लगे। तो गुणा करने लगेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना बच्चा। तो गुणा में हम बदलते हैं तो हमें छोटा सा चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है बच्चा? कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे, जो हमारा भाजक था, वो क्या हो जाता है, वो बदल के 1/, या फिर इसका कह लो उस भाजक का, भाजक मतलब बाद वाली संख्या का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम हम सब समझते हैं क्या होता है बच्चा? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अंश की जगह पर हर आ जाएगा और हर की जगह पर क्या आ जाएगा, अंश आ जाएगा, ठीक है। जब मान लो हमारा व्युत्क्रम होना है तो हमारा मतलब हम उल्टा खड़े हो जाए, सर अगर हमारा ऊपर है वो नीचे चला जाए, पैर ऊपर हो जाए, तो इसका मतलब है हमारा व्युत्क्रम। जैसे देखो, अगर हमने इसका व्युत्क्रम किया होता तो हमारा क्या होता, हमने सीधा सीधा भाग को गुणा में बदला था और फिर हम इसका व्युत्क्रम कर देते, तो कितना आता, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कट जाएगा, तब भी तो एक आ रहा है कि नहीं बच्चे? चाहे हमने 2 का 2 में भाग दिया हो तब भी आ रहा है, लेकिन अगर हम उसको गुणा में बदल के करेंगे तो हमें जिस संख्या से भाग करना है उसका कर देते हैं हम व्युत्क्रम। तो हमें 2 से भाग करना था, 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तब भी एक आएगा। मतलब हम 2 तरीके से कर सकते हैं भाग। हम क्योंकि परिमेय संख्याओं का दे नहीं सकते, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको गुणा में बदल के भाजक का व्युत्क्रम कर देते हैं, फिर आते रहते हैं। तुम लोग ट्राई करो, अच्छा कितना है फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। मैंने आपको समझाया क्या होगा, भाग को हम गुणा में बदल देंगे और जो भाजक है, भाजक मतलब भाग के बाद वाली संख्या, उसका व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम मतलब अंश का हर का अंश। अब फिर उसको गुणा करके सॉल्व करके बताओ कितना आता है। ट्राई करो, गलत आएगा सही आएगा वो हम बाद में आपको डिस्कस करके बताएंगे कि क्या है।
आर्यन बच्चा आपका आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। ओके यशिका बच्चा, ओके रोहित, ओके मंजू, ओके मनदीप, ओके आकांक्षी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ट्राई करेंगे, गलत भी आएगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड रूपेश। सागर बच्चा ट्राई करो आप लोग भी। ओके ओमन, वेरी गुड। चलो जिसको नहीं आया मैं समझाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, पहली संख्या के साथ कोई छिड़कानी नहीं, इसको 16 ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस भाग को बदलेंगे गुणा में, और बचा जैसे ही ये गुणा में बदलेगा आपका क्या हो जाएगा, आपका जो जो भाजक है, जिस संख्या से भाग दिया जाना है उसका हो जाता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब आपका 2/7 था, अंश बटे हर था, अभी हम उल्टा कर देंगे, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो 2/7 का क्या हो जाएगा बच्चा, 7/2 हो जाएगा। अब देखो, अब हमने आपको गुणा करने में क्या बताया था, इसके नीचे 1 लिखते हैं, और ये आपका क्या है, हर है, ये आपका क्या है, हर है। तो हर और अंश में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पर हंस के नाम पर है क्या, ये मतलब हर के नाम पर है क्या, 2 है, तो 2 से तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, 8। तो बचा ही क्या, 8 और 7, नीचे तो दोनों में 1 ही है, तो 68 है 56, जो कि आप लोगों ने आंसर दिया था वही करेक्ट था। ओके, समझ आया बच्चों? चलो ये वाला ट्राई करो, अगर समझ आ गया है कि क्या आता है। सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि कैसे जाना है। सबसे पहले हमें भाग को बदलना है गुणा, और जैसे ही गुणा में बदलेगा, जो भाजक है, भाजक का मतलब भाग के बाद वाली संख्या जो है उसका हो जाता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है बच्चा, व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश जो है वो हर में बदल जाता है, और हर जो है वो अंश में बदल जाता है। ठीक है, चलिए ट्राई कर, फिर हम सीधा सीधा गुणा करके आंसर निकालेंगे। वेरी गुड मनु। ओके कैसे का बच्चा, वेरी गुड रोहित। वेरी गुड ओमन, संदीप बच्चे, मयंक, वेरी गुड। बचाओ ओमन, कुछ कह रहे हो, आपका माइक ऑन है। वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। सागर बच्चा आपको समझ नहीं आ रहा क्या, अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछ लो, क्योंकि आप इसका भी आंसर नहीं किए हो, लास्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर नहीं किए थे। राजेंद्र की आईडी से बच्चा, सूरज की आईडी से बच्चे, आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हो, नहीं समझ आया तो पूछ लो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम लिखेंगे ऐसे ही, और ये जो हमारा भाग है ये गुणा में बदलेगा, और जैसे गुणा में बदलेगा जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसका हो जाता है व्युत्क्रम। ठीक है, तो 7 से हम क्या करेंगे, 7 से कट हो जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब 8 यहाँ है, नीचे तो 1 ही है, तो 8 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, 24 आएगा। क्योंकि बच्चा यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, और नीचे तो 1 ही बचा था, तो हम 1 लिख लें या सीधा -24 लिख लें, दोनों ही आंसर करेक्ट है, जैसे कि आपने आंसर किया भी था। चलो
अभी इसका ट्राई करो। देख, इसमें भी कुछ अलग नहीं है बच्चा। क्या करना है हमें? सिर्फ हमें उतना ही फॉलो करना है कि भाग को बदलना है गुणा में, और भाग के बाद वाली जो संख्या है जिसको हम भाजक कहते हैं, इसका होगा व्युत्क्रम। और फिर हमें सॉल्व करना तो आता ही है। फिर तो हमें बिल्कुल गुणा जैसे ही सॉल्व करना है कि अंश और हर में कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन है तो हम क्या करेंगे, काट देंगे, और अगर कॉमन नहीं है तो फिर हम ऐसे ही रहने देंगे। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। मन्नू ने आंसर दिया है, यशिका ने आंसर दिया है, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करें। ट्राई करो बच्चा, नहीं आएगा तो मैं समझा, लेकिन ट्राई आपको करना है। यस बच्चे, मनदीप कुछ कह रहे हो? ओके ओमन्स, वेरी गुड, वेरी गुड आकांक्षी, रूपेश, अंजलि, वेरी गुड बच्चे। आर्यन बच्चा इतना सॉल्व नहीं करना था, पॉइंट में नहीं निकाला। हम परमे संख्या पढ़ रहे हैं ना बच्चा, तो परमे संख्या तो पी बटे क्यू के रूप में ही होती है, तो आंसर भी हमारा पी बटे क्यू के रूप में ही आएगा। ओके, सही है आपका, ये नहीं कह रही हूँ मैं सही नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी नहीं करना और इतना भी आंसर नहीं देना। चलिए देखते हैं बच्चा। वेरी गुड, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर करा जितने ने दिया है। बाकी बच्चा आप लोग देख लो, फिर हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आपको सबको आंसर करना है। देखो, इसका तो कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। अब ये जो भाग है ये बदलेगा गुणा में, और जब ये गुणा में बदलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। मतलब 4 ऊपर 7 नीचे। अब तो हमारा कुछ नहीं है, 4 और 8 का क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और 13 और 7 और ये सब तो कटेगा ही नहीं, तो 13 बटे 14 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें? चलिए अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसको सॉल्व करके आंसर देंगे। चलो ट्राई करो इसका आंसर। सॉरी, ये भाग है। ट्राई करो जल्दी से इसका आंसर। बचा, ये आंसर नहीं होता। आंसर हमेशा कैसा होता है, आंसर हमेशा ऐसा होता है जिसके अंश और हर में कुछ भी कॉमन ना हो। आपके जो अंश है और हर है उसमें तो 10 कॉमन ही है, 10 से ही कट जाएगा दोनों। उसको और सॉल्व करो बच्चे।
ओके, वेरी गुड। अभी ठीक है बच्चों। ओके, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत। वेरी गुड मैथ। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करो। ओके ओके, ठीक है। हाँ, इसके बाद बस ये वाला आंसर दे दे बच्चे, बाकी फिर हम बता दें। बच्चा बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया अभी, सिर्फ 3-4 बच्चों ने आंसर दिया है। बाकी बच्चे आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, चलो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, जिसको नहीं समझ आया ध्यान से समझ लो। ये तो आपका रहेगा ही, और ये कितना हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे गुणा में, और जैसे ही गुणा में बदलेंगे अंश का हर, अर का अंश, तो कितना हो जाएगा 28/30। ओके, अब हमें क्या करना है, अब तो हमें गुणा की तरह ही सॉल्व करना है। गुणा की तरह कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या है हर, ये हमारा क्या है अंश है, और ये भी हमारा क्या है अंश है। तो हम देख लेंगे कि ये जो हमारा हर है और ये अंश है, इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, तो 25 और 14 तो किसी भी एक पारे से नहीं करते, तो आगे मूव करेंगे। अब हम किसका देखेंगे, 14 और 28 का। तो हमने देखा कि ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 30 के लिए। तो बचा हमें दोनों अंशों से चेक करना पड़ेगा, तो हम अगर पहले इससे कर ले तो 2 और 30 तो कट हो जाएगा, 1 और 15 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखते हैं, 5 से कट करोगे बचा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 5 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, और माइनस तो था ही, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ओके, तो बच्चे चलो अभी इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी से बता दो, वरना फिर हम चलते हैं एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, और फिर मुझे लगेगा अगर डाउट है तो फिर मैं और समझा। किसी को कोई डाउट है बच्चे? ओके ओके, चलो बच्चे, ओके बच्चे, ये वाला ट्राई करेंगे और आंसर करेंगे हम पोल का। फिर लेफ्ट नहीं करेगा बच्चा, हम और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद भी। बच्चा ध्यान से करो, एक बच्चे ने सही, एक बच्चे ने गलत किया। बच्चा आप लोग क्या कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो। तीन बच्चों ने सही किया बच्चा, 3 बच्चों ने गलत किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। मैम 1 मिनट देना, मेरी क्लास कट गई थी।
हाँ बच्चा, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं। मैम लिंक भेज दीजिए, भेज दीजिए प्लीज। किसका लिंक बच्चा? आंसर बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। जल्दी से देखेंगे और आंसर। लास्ट 30 सेकंड बचे हैं। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट करियो बच्चा। जो 2 बच्चे बचे हैं आंसर कर दीजिए। 5, 4, 3, 2 और 1। बचा बचा, कैमरा ऑन नहीं करना, ऑफ करो। देखो, आप लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया बच्चा। करना क्या होता है कि ये तो यही रहेगा, ठीक है, इसको हम करेंगे गुणा में। तो कितना हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाता है? ये व्युत्क्रम हो जाता है बच्चा। अगर हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो फिर भाग का मतलब ही क्या? भाग और फिर गुणा में अंतर ही क्या रहा बच्चा? अंतर ये होता है कि गुणा में हम सीधा हल करते हैं, लेकिन भाग में हम क्या करते हैं? भाग में हम उसका व्युत्क्रम करते हैं, मतलब अंश का हर बना देते हैं और हर का अंश बना देते हैं, तभी तो सॉल्व करेंगे। अभी देखो, 5 को इससे कट कर, मतलब ये 7 से कट हो जाएगा, 5 बचेगा। अब 5 और 16 का गुणा करते तो 80 आता, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस है वहां पर। ओके, चलो अभी मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देती हूँ। पोल में नहीं करेंगे, पहले नॉर्मल करेंगे, क्योंकि आप पोल में आंसर गलत कर। क्या करना है? हमें 7/35 का भाग करना है 20/10, 20/5। चलो बताओ क्या आंसर आएगा। ट्राई करो जल्दी से। एक काम करो, इसको हम ट्राई करेंगे पोल में, तो आप इसको जल्दी से करो, फिर मैं आपको पोल देती हूँ। ये हमारा पोल है। अभी हम इसको करेंगे पोल में। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चा, तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएंगे आंसर क्या है। ध्यान से करना बच्चा। जैसे कि हमने आपको बताया है, पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे। गुणा में जैसे ही आप बदलोगे तो आपका क्या होता है? आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो, जो हमारा भाजक है, जो भाग के बाद आया, उसका क्या हो जाता है? उसका व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब हमें पता ही है, अंश का हर का अंश। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे जैसे गुणा को सॉल्व करते थे। ट्राई करो जल्दी से बच्चा। 2 बच्चों का आंसर आया, करेक्ट बच्चा आपका आंसर, और कोई लेफ्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम एक पोल में करते हैं क्वेश्चन। बाकी बचा जल्दी से आंसर करेंगे इसका। चार बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है।
बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। मेरी चैट ही नहीं खुल रही मैम। क्या बच्चा? चैट पे नहीं करना बच्चे, आपको आंसर करना है पोल पर। ओके, मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। ओके, 3 बच्चे और बचे हुए बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है, बाकी बच्चों का। बच्चा जल्दी से देख लो इसको, क्योंकि एक और क्वेश्चन करेंगे हम पोल पे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा में बदलते हैं। और जब गुणा में बदलेंगे तो इसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम। 5 ऊपर जाएगा, 20 नीचे जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो हम ये वाला हाल पहले ले लेते हैं। 5 से सीधा सीधा कट रहा है, ये 4 आएगा। अब ये 4 और 7 तो नहीं कट रहा, दूसरे वाले आंसर से हमने चेक किया। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, अभी हम देखेंगे कि 7 ये वाला जो हार है ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बस ऊपर तो कट ही गया है, तो 1 आएगा, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। इस तरह हमें एक क्वेश्चन करना है। चलो बच्चा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम जल्दी से। जल्दी अगर इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे जल्दी से, मैं आपका पोल करूँ बच्चा, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन करना है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है कि किस तरह से आंसर करना होता है, किस तरह से प्रोसेस होती है आपके। जल्दी जल्दी में आप लोग आंसर गलत कर देते हो बच्चे। आराम से टेक योर टाइम बच्चे, हमारे पास इनफ टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। आप अच्छे से देखो इसको और सॉल्व करो, फिर देखो सही आंसर आया है कि नहीं, फिर इसको आंसर करना। जल्दी में गलत आंसर नहीं करेंगे। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है। बाकी बचा 6 बच्चे बचे हुए हैं बचा। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो फिर आंसर करो। जिसने आंसर दे दिया है बच्चे वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है वो जल्दी से सॉल्व करके आंसर दे दे। बच्चे अभी भी 6 बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। मैम बस 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ टेक योर टाइम बच्चे, आराम से करो। बाकी जो 2-3 बच्चे बच्चे बचा, आप भी जल्दी से सॉल्व कर लो, हम आपको और टाइम दे रहे हैं। आराम से सॉल्व करके आराम से अच्छे से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन।
बच्चा जो 4 बच्चे बचे हुए हैं, आप बच्चा जल्दी से आंसर कर दो सारे बच्चे। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ। रोहित बच्चा जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। 20 मोर सेकेंड बचे। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर दे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे बचे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। 5, 4, 3, 2 और 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बचा है? इसका आंसर है 9/4। कैसे आएगा देखते हैं। 21/27 तो था ही, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे रिवर्स। ठीक है, ये कितना है, ये देखो 7 से कट गया 3, और ये कितना आ जाएगा आपका 4। अब ये देखो 27 है, 3 से काटोगे कितना आएगा आपका 9, ये 3 से काटोगे 27, फिर 9 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, और 3 का गुणा करेंगे 9/4। ओके, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया था मोस्टली बच्चों ने। तो बच्चा जिसको भी इसमें डाउट है आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम इतना ही रखेंगे। किसी को कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट।